दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों के साथ। कोरोना काल में जहां वायरस के संक्रमण से लोग परेशान हैं, ऐसे समय में आपको ये खबरें देखकर सुकून जरूर मिलेगा। कोरोना वायरस के हर दिन बढ़ते संक्रमण के बीच पूरी दुनिया को इसकी वैक्सीन का इंतजार है। जल्द से जल्द इस वायरस की वैक्सीन तैयार हो, इसके लिए दुनिया भर के कई देश लगे हुए हैं। हर नई सुबह के साथ लोग वैक्सीन की प्रगति को लेकर ताजा स्थिति जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर किस देश ने वैक्सीन का सफल परीक्षण किया है। इसके साथ ही हम आपको कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का वो रिकॉर्ड भी बताएंगे जो कोरोना काल में आपको खुशी देगा। साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से भारतीय कंपनियां कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कौन कौन सी नई चीजें बना रही हैं। नंबर 1, एंटीवायरल दवाओं पर बड़ा रिसर्च। कोरोना की दवा और वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में काम चल रहा है। कुछ दवाओं और वैक्सीन ने कोरोना को मात देने की उम्मीद भी जगाई है। दरअसल एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने कोरोना को खत्म करने के लिए कुछ दवाएं बताई हैं, जिनके इस्तेमाल से कोरोना को खत्म किया जा सकता है। अमेरिका की मिसौरी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कमलेंद्र सिंह ने ऐसी 4 एंटीवायरस दवाएं सुझाई हैं जो कोरोना से लड़ाई में कारगर हो सकती हैं। इन दवाओं को इटली, चीन, रूस और जापान से अस्थायी मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके साथ ही अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसे मंजूरी दे दी है। ये सभी 4 दवाएं एंटीवायरस दवाएं हैं जो अलग अलग वायरस के खिलाफ कारगर हैं, लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ इनकी सफलता की दर 100% नहीं है। अभी एंटी कोरोना वायरस दवा के लिए दुनिया भर में शोध जारी है। वैज्ञानिक कमलेंद्र सिंह का कहना है कि प्रारंभिक परिणामों से पता चलता है कि ये दवाएं कोरोना संक्रमण से रोगियों को ठीक करने में मददगार हैं। नंबर 2, कोरोना वैक्सीन पर WHO का बड़ा बयान। कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उम्मीद जताई है कि इस साल के खत्म होने से पहले कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस बयान से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही दुनिया से कोरोना का खात्मा किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि संगठन इस साल के आखिर से पहले कोरोना वायरस का टीका उपलब्ध होने को लेकर आशावादी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले साल के अंत तक 2 अरब से ज्यादा कोरोना खुराकें उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवा किन लोगों को पहले दी जाएगी, इसके लिए WHO योजना तैयार कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस वैक्सीन की खुराक सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। इसके बाद जिन्हें संक्रमण की चपेट में आने का खतरा ज्यादा है, जैसे बुजुर्गों और बच्चों को ये खुराक दी जाएगी। नंबर 3, IIT कानपुर में बनने लगे सस्ते N95 मास्क। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क सबसे जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए IIT कानपुर और स्टार्टअप इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर ने N95 और N99 ग्रेड मास्क के उत्पादन शुरू कर दिए हैं। यहाँ रोज 25,000 नए मास्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्पादन के दौरान प्रदूषण को रोकने के लिए कारगर उपाय किए गए हैं। ये मास्क सस्ते होने के साथ ही बेहतर क्वालिटी के भी होंगे। मास्क कंपनी की वेबसाइट के साथ साथ कई प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकने के लिए मौजूद रहेंगे। IIT कानपुर की माने तो फेस मास्क कोविड-19 के खिलाफ जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी बन गए हैं। इससे किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। IIT या भारत की किसी भी शैक्षणिक संस्थान के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर की ओर से की गई अपनी तरह की ये पहली पहल है। नंबर 4, चरक संहिता से कोरोना को मात देने की तैयारी। दुनिया भर में वैज्ञानिक कोरोना वायरस की दवा तलाशने में लगे हुए हैं। दुनिया का कोई देश इसकी दवा बनाने के नजदीक पहुंचने का दम भर रहा है, तो कोई इस संक्रमण में दूसरी बीमारियों की दवा देने पर अच्छे परिणाम आने की बात कह रहा है। ऐसे समय में भारत हजारों साल पुरानी चरक संहिता से कोरोना को मात देने पर शोध कर रहा है। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय ने हिसार के नेशनल रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर चरक संहिता में लिखी दवाओं पर शोध करने की तैयारी कर ली है। चरक संहिता के हिसाब से महासुदर्शन घनवटी, गिलोय घनवटी षडंग दवा कोरोना वायरस को हराने में कितनी कारगर है, इस पर अब शोध करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय ने नेशनल रिसर्च सेंटर एक्वाइन के साथ MOU साइन किया है।
जिसमें कोरोना से बचाव के लिए दी जा रही इस दवा का शोध होगा कि ये दवा कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीज पर कितनी काम करती है। नंबर 5, भारत में तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना मरीज। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि कोरोना संक्रमित देशों की लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है। लेकिन इन सब के बीच राहत भरी खबर यह है कि एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज ठीक होने का रिकॉर्ड भी भारत ने बना लिया है। भारत में अब तक 2,05,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही 10,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में गुरुवार को रिकॉर्ड 3,884 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद यहां पर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 21,342 तक पहुंच गई है। कोरोना से ठीक होने का आंकड़ा बता रहा है कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले कोरोना भारत में कम जान ले रहा है। नंबर 6, रूस की वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल सफल। रूस के एक अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए विकसित की गई पहली वैक्सीन का 18 वॉलंटियर्स पर परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद किसी में भी कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि इस तरह की पहली वैक्सीन का परीक्षण किया गया है। इसे लेने वालों को कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद भी सभी वॉलंटियर्स पर डॉक्टर्स की एक टीम लगातार नजर बनाए हुए है। रूस में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अगर बाकी देशों के मुकाबले रूस की ये वैक्सीन कारगर साबित होती है तो कोरोना मरीजों के लिए ये एक राहत साबित होगी। नंबर 7, इसी महीने आ जाएगी रेमडेसिविर। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अमेरिका की रेमडेसिविर दवा इस महीने के अंत तक भारत के बाजारों में उपलब्ध करवा दी जाएगी। भारतीय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए इमरजेंसी केसेस में इस दवा के उपयोग की अनुमति दी थी। हालांकि DCGI की तरफ से इस बात को पूरी तरह से साफ किया गया है कि रेमडेसिविर का उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में ही किया जा सकता है। दरअसल रेमडेसिविर दवा का ट्रायल इबोला वायरस के इलाज को ध्यान में रखकर किया जा रहा था, लेकिन ये दवा इबोला के उपचार में किए गए क्लिनिकल ट्रायल को पास नहीं कर पाई थी। इसके चलते इस दवा को इबोला ट्रीटमेंट के लिए उपयोग नहीं किया जा सका। रेमडेसिविर इंजेक्शन एंटीवायरल इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन सार्स और मर्स-CoV जैसी बीमारियों के लिए कारगर साबित हुआ है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक बहुत संभावना है कि ये कोरोना पर भी असरदार साबित होगा। नंबर 8, भारत ने बनाया सबसे सस्ता इंफ्रारेड थर्मामीटर। कोरोना काल में भारतीय कंपनियां दुनिया की बाकी कंपनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। भारत की कंपनियां भी कुछ ऐसे आविष्कार कर रही हैं जो कोरोना काल में राहत देने वाला है। इसी कड़ी में एक भारतीय कंपनी ने दुनिया का सबसे सस्ता इंफ्रारेड थर्मामीटर बनाया है। ये प्रोडक्ट पूरी तरह से मेक इन इंडिया के अंतर्गत तैयार किया गया है और इसकी कीमत सिर्फ 999 रुपए है। हरियाणा में मौजूद भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी डिटेल ने इसे बनाया है। इस IR थर्मामीटर का डिजाइन बहुत स्लीक है। साथ ही इसमें डिजिटल सेंसर लगा है जो बिना सतह को टच किए लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर की दूरी से ही तापमान रिकॉर्ड कर सकता है। इस थर्मामीटर में एक LCD डिस्प्ले दी गई है जो रात के समय इसका इस्तेमाल करने में मदद करती है।